सराफा बाजार इटारसी में गत दिवस हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश सिटी पुलिस द्वारा 48 घंटे में कर दिया गया है। चोरी करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही स्वर्ण आभूषण एवं रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। इस घटना में घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत चरितार्थ हुई है। शहर इटारसी के बंगाली कॉलोनी में रहने वाले मनोज स्वर्णकार की सराफा बाजार स्थित सोने के आभूषण बनाने वाली दुकान में चोरी करने वाला उसका चचेरा भाई प्रवीण ही निकला। आरोपी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर 10,52,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के 24 घंटे के भीतर ही सिटी पुलिस ने 4 आरोपियों को चोरी के आभूषण एवं 48,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने आज अपने कार्यालय में घटना की विस्तृत जानकारी मीडिया को अवगत कराते हुए बताया कि उपरोक्त घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी। उन्हीं के कुशल निर्देशन पर घटना की बारीकी से जांच शुरू की गई। सिटी थाने की अनुभवी टीम को चोरी के आरोपियों की तलाश करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। घटना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गंभीरता से ध्यान देते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। आखिरकार घटना के 24 घंटे के भीतर ही टीम को सफलता प्राप्त हो गई और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने खोज निकाला। आरोपियों के पास से पुलिस ने 140 ग्राम सोने के आभूषण जिसकी कीमत 10 लाख रुपए और 48,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। 3,000 रुपए आरोपियों ने खर्च कर दिए। घटना का मुख्य आरोपी प्रवीण है, जो फरियादी मनोज स्वर्णकार का चचेरा भाई है, जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों प्रवीण उर्फ लालू पिता तरुण स्वर्णकार, रुपेश उर्फ रोहित पिता मनोज दास बंगाली कॉलोनी, शिवम पिता कमलेश चौहान निवासी नई गरीबी लाइन के साथ एक नाबालिग भी शामिल है। तीनों आरोपियों को इटारसी न्यायालय में और नाबालिग को किशोर न्यायालय नर्मदापुरम में पेश किया जा रहा है। उपरोक्त संदर्भ में टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि फरियादी का चचेरा भाई प्रवीण को पता था कि मनोज पेंट को जेब में दुकान की चाबी रखता है। उसी का फायदा आरोपी ने उठाया और मौका पाकर रात में फरियादी की छत से घर में प्रवेश कर जेब से चाबी निकालकर सराफा बाजार पहुंचा। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकान का ताला खोलकर आभूषण एवं नकदी पर हाथ साफ कर पुनः फरियादी की जेब से छत से जाकर चाबी रखाया। पुलिस ने इस घटना के हर पहलू पर ध्यान देते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की, जिसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को सराफा बाजार की 5वीं लाइन में एक जो कारीगर हैं सोना बनाते थे, उनकी दुकान में ताला खोल के चोरी की घटना की एक रिपोर्ट थाने पर प्राप्त हुई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो फरियादी था उन्हीं का चचेरा भाई वो मुख्य आरोपी निकला, जिसने चाबी उनके घर से चुरा के ताला खोल के अपने अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। ये जो उनका घर है, घर की बालकनी के पास से गेट है, गेट खुला रहता था रात में। उसी गेट के माध्यम से ये घर में अंदर गए और फरियादी की जेब से ये चाबी निकाली और चाबी निकाल के अपने अन्य साथियों के साथ सराफा की 5वीं लाइन में आके जो फरियादी की दुकान थी उसमें से ताला खोल के तिजोरी में जो 140 ग्राम सोना रखा हुआ था वो और कैश थे 52,000 रुपये, ये लेके पुनः ताला लगा के फरियादी के घर पहुंच के और चाबी इनको डिटेक्ट कर लिया था। उनके फरियादी से बातचीत करके और अन्य स्रोतों के माध्यम से जो आरोपीगण थे उनको डिटेक्ट कर लिया था, उनके माध्यम से पहुंच गए उन्हें आरोपी। घटना का यही चोरी करना मेन उद्देश्य था, सोना चुराना और पैसे चुराना जो भी दुकान में उपलब्ध था। एक का था कुछ उधारी का पैसा था, इसको चुकाने को लेकर वो उसने इसमें सहयोग किया। कितने की चोरी थी? ये 140 ग्राम जो सोना है वो बाजार मूल्य उसका 10,04,000 रुपये और शेष कैश था 52,000, इसमें से 4,000 खर्च करना बताया, शेष 48,000 रुपये जब्त किए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका टीआई गौरव सिंह बुंदेला के साथ ही एएसआई संजय रघुवंशी, प्रधान आरक्षक अशोक चौहान, भागवेंद्र सिंह परिहार, भूपेश मिश्रा, आरक्षक हरीश डिगर से, राजेश पवार, साइबर सेल में पदस्थ आरक्षक अभिषेक नरवरिया, आकाश बारसकर, जितेंद्र नरवरे, अविनाशी एवं गजेंद्र शामिल हैं। आज थाना प्रांगण में घटना के आरोपी और फरियादी दोनों ही मौजूद थे। आरोपियों को जहां हथकड़ी लगाकर और फिर न्यायालय में ले जाया गया तो वहीं फरियादी और उनके कुछ समर्थक भी वहां पर थे, जो पुलिस की इस कार्रवाई से तो संतुष्ट थे, लेकिन कह रहे थे कि पिछली बार जो चोरी हुई थी उसका कोई अभी तक पता नहीं लगा है। इस संदर्भ में फरियादी मनोज स्वर्णकार ने डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि क्या नाम है आपका? मनोज कुमार स्वर्णकार। मनोज जी, कौन सी घटना आपके साथ हुई और क्या आपको उससे परेशानी थी बताइए। सर पिछले साल भी मेरे यहाँ दुकान पे चोरी हुई थी जून में 9 जून को।
तो मैंने पुलिस में थाने में आके शिकायत दर्ज कराया था, तो उस टाइम मेरी कार्रवाई नहीं हो पाई। बस मेरे को आश्वासन दे के छोड़ दिया गया कि आपका कार्रवाई हो रही है, पर कुछ हुआ नहीं। उस टाइम मेरे दुकान पे कैमरा लगा नहीं था, इसलिए चोर का पता लगा नहीं पाया। इसके बाद फिर आपने कैमरे कब लगवाए थे अपनी दुकान में? फिर मैंने उसके कुछ 15-20 दिन के बाद मेरे दुकान में कैमरा लगवाया। अभी ये जो घटना हुई उस समय वो कितने समय की घटना थी और उस समय आप कहाँ पर थे जो है? मैं घर में था, सो रहा था। मेरे घर के बालकनी से वो मेरे घर के अंदर मैंने पैंट के जेब में चाबी रखा था। वो रात में चाबी निकाल के वो मेरे दुकान पे रात में ठीक है, समझ गया। आप चाबी उन्होंने आपकी जेब से निकाली, लेकिन उस समय आपको आवाज़ या कुछ आहट सुनाई नहीं दी कि चाबी निकाल रहा है कोई? नहीं, गहरी नींद पे था। अच्छा, कितना बजे होगा उस समय रात का? उस समय रात्रि अब इतना अंदाजा नहीं है, वही रात में 2-1 बजे करीब आया होगा। अच्छा, पुलिस ने जो कार्रवाई की है 2 दिन के अंदर आरोपी को ढूंढने का, इससे आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? मैं संतुष्ट हूँ। वो तो सीसीटीवी के आधार पर जो चोर वगैरह पकड़ा गए, और मेरे ये आवेदन है पुलिस वालों से। मेरी पिछले साल भी चोरी हुई थी 60 ग्राम कुछ, उसका भी आवेदन है थाने पे। उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो सीसीटीवी कैमरे अगर नहीं लगे होते तो आपको लगता है चोर नहीं पकड़ाते? हाँ, नहीं पकड़ाते चोर। इस प्रकार सराफा बाजार की इस चोरी को टीआई गोरख सिंह बुंदेला के मार्गदर्शन में उनकी टीम ने 48 घंटे के अंदर इस पर सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन बीती चोरी का भी कोई पता नहीं चल पाया है। बहरहाल इस प्रकार की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो रही है और जो भी आरोपी है उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार किया जा रहा है। ये वर्तमान समय में पुलिस और उनके जो मुखबिर होते हैं उनकी एक प्रकार से ये एक चाणक्य नीति कही जाएगी या बेहतर नीति कही जाएगी कि जल्दी ही आरोपियों तक वो पहुंच जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टास।